हेलो दोस्तों, और एक नए एपिसोड में आपका वेलकम। तो और एक गाड़ी में प्रॉब्लम जो आया है, क्लच और गियर बॉक्स में आवाज़ आ रहा है। जब हम गाड़ी को क्लच दाबते हैं, क्लच दाब कर गियर देते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसके बाद आवाज़ करता है। क्लच जैसे छोड़ते हैं तो आवाज़ गायब हो जाता है। क्लच दाबने पर आवाज़ ख़त्म और क्लच छोड़ने पर आवाज़ चालू। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो उसको खोल के देखेंगे और खुलने के बाद फिर बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो गाड़ी अभी आया है 5045 मॉडल है। गाड़ी का कुछ ये कंडीशन है जो है मॉडल नंबर 5045 है, और इसमें क्लच से गियर बॉक्स से रिलेटिव दिक्कत है, जो क्लच दाबने पर आवाज़ गायब हो जाता है और क्लच छोड़ने पर आवाज़ चालू। तो गाड़ी का कुछ ये कंडीशन है जो 5045 मॉडल है गाड़ी, और इसको खोल के देखेंगे और खुलने के बाद फिर पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए खोलते हैं और खुलने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या निकलता है और क्या खराबी के कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में। तो खोलेंगे, मज़ेदार तो बात यही रहेगा कि दिक्कत कहाँ से आया, क्या कारण से वो दिक्कत हुआ है क्लच में। तो चलिए खोलते हैं, फिर खोलने के बाद फिर आगे आप लोगों से बात करते हैं। तो ठीक है, वीडियो में दोस्त बने रहे आप और सपोर्ट करिए इस चैनल को, जो @मुकुल ब्लॉग 07 के नाम से है, उसको जाके सपोर्ट करिए। और जो पिछले वाले ब्लॉग जिसने नहीं देखे थे उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार था। कल हम लोग संडे राइड के लिए गए थे, एंजॉय पार्टी भी चली थी और उसमें बहुत सारी पार्टी भी चली थी, एंजॉय भरी। और हम लोग मेले भी गए थे, जो गणपति मेला था, तो वहाँ पर भी हम लोग ने गए थे, वहाँ पर दर्शन वगैरह भी किए हैं। तो चलिए ठीक है, ये गाड़ी को खोलते हैं, खोलने के बाद फिर आप लोग से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, हमने तो गाड़ी खोल दी है, 2 फाड़ में कर दिए हैं। और इधर है आपका फ्राईव्हील प्रेशर प्लेट। यहाँ क्लच प्लेट का जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग दिखाई देता होगा बगल में आपको हल्का सा, यहाँ पर वो स्प्रिंग 2 गो लूज हो गया है। तो उसके कारण से भी क्लच झटका मार रहा है, कि मेरे ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि क्लच झटका भी मार रहा है। तो उस कारण से मार रहा, जो उसमें स्प्रिंग ढीला हो गया। तो उसको हम खोलेंगे, खोल के फिर आप लोग को दिखाएंगे कि क्लच प्लेट में क्या ऐसा विशेष आया है, जो खराबी आया है, जो उसमें झटका मार रहा है गाड़ी। और इधर जो है आपका ये शाफ्ट जो घुमाते हैं, जो ये शाफ्ट घुमाने पर आवाज़ करता है। जिस टाइम हम क्लच को दाब देते हैं तो उस टाइम कोई आवाज़ नहीं, क्लच जैसे छोड़ते हैं आवाज़ चालू हो जाता है, घर 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 फर खर खर, तरह तरह की आवाज़ आती है गाड़ी चलाने पर। तो ऐसा लगता है कि कुछ टूट रहा है अंदर में, उसी तरह लग रहा है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं, खोलने के बाद फिर मेन शाफ्ट निकालेंगे। मेन शाफ्ट निकालने के बाद फिर दिखाएंगे कि कौन सा बेरिंग खराबी आने के कारण से इस शाफ्ट में आवाज़ है। तो चलिए ठीक है, खोलते हैं, फिर आप लोग वीडियो में बने रहे। क्लच में दिक्कत था, तो क्लच प्लेट भी खोले तो इसका गियर बॉक्स में आवाज़ था। एक यहाँ पर हमने गियर बॉक्स भी खोल दिया, और इसमें गियर बॉक्स में क्या दिक्कत है, ये जो शाफ्ट है इसका बूस्ट में हद से ज़्यादा पले है। इतना पले नहीं होना चाहिए, ये इतना पले है कि कहना नहीं है। इसमें बाल बराबर होना चाहिए पले, और ये जो घूम रहा है ये ऐसे घूमना नहीं चाहिए, पूरा हाथ चिपका हुआ होना चाहिए। ये बूस्ट के वजह से पूरा गियर बॉक्स में दिक्कत था। ये घूमना नहीं चाहिए, इस तरह से पूरा चिपका हुआ रहना चाहिए। ये भी बूस्ट घूम रहा है, ये बूस्ट नहीं घूमना चाहिए इस तरह का। इसी बूस्ट के कारण से गियर बॉक्स में तरह तरह की आवाज़ आ रही थी। और इसमें ये मेन शाफ्ट का बेरिंग है, जो इस शाफ्ट में लगता है, इस शाफ्ट में यहाँ पर। तो ये बेरिंग में भी हद से ज़्यादा पले है, तो इसके कारण से भी आवाज़ हो रहा है। तो हमने ये बेरिंग को भी चेंज करते हैं। और एक ये बेरिंग है, ये बेरिंग को चेंज करना है। गियर बॉक्स में इतने सारा ही दिक्कत है। और क्लच प्लेट में जो दिक्कत है, ये जो दरारें हल्की हल्की पले होंगे, और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की वजह से झटका मार रहा है क्लच में यही दिक्कत है। स्प्रिंग की वजह से ही देखते हैं स्प्रिंग में कितना पले आ गए, स्प्रिंग झरझर कर रहा है, सुना भी देता होगा। ये स्प्रिंग ऐसे पले नहीं होना चाहिए, इसी के कारण से गाड़ी में झटका आ रहा है। तो चलिए ये सब लगाते हैं, साफ सुथरा करके, जितने भी कचरा वगैरह डस्ट वगैरह, इसको हम अच्छे से क्लीन करके तब लगाएंगे। तो
हम यही कहते हैं कि आप जहाँ भी काम करो ये गाड़ी का, जितना भी ये कचरा वगैरह है इसको क्लीन करके ही लगाइए। आप जब तक फ्रेश से क्लीन नहीं करेंगे तो आपका काम कामयाब कभी नहीं होगा। आधा काम आपका जब तक साफ़ करके पूरे अच्छे से वाश करके लगाइएगा तो समझिए कि आधा काम आपका इसी तरह ठीक होता है। इसीलिए हर काम के सफलता के पीछे होता है क्लीन। आप क्लीन जितना करेंगे फ्रेश तो उतना आपका काम कामयाब होगा। तो चलिए सारा काम करके फिर आपको दिखाएंगे कि गाड़ी मेरा जो प्रॉब्लम जो आया लेकर के आया था वो प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए ठीक है, ये फिर आगे मिलते हैं गाड़ी को ठीक करके। तो काटो वीडियो को। हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए और जा रहे क्लच प्लेट लगाने के लिए। और ये न्यू क्लच प्लेट है। जो वो क्लच प्लेट था उसको तो हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये जो स्प्रिंग था ये स्प्रिंग लूज हो गया था। इतना लूज हो गया था कि गाड़ी झटका मार रहा था, क्योंकि वो प्रेस करता है, प्रेस करके तब गाड़ी को ऐसा स्मूथली देता है कि झटका ना लगे। ये स्प्रिंग का कमाल है। ये भी जेन्युइन क्लच प्लेट है, ऐसा नहीं कि हम नोकल क्लच प्लेट लगा रहे। जेन्युइन क्लच प्लेट यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, लुकास, हर चीज़ फ्राइबिल साइड, हर चीज़ पार्ट नंबर भी वगैरह दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है। और इधर हमने गियर बॉक्स से भी खोल के रखा क्योंकि इसका भी पार्ट्स वगैरह नहीं आया है। इसका पार्ट्स कल आएंगे तब इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके तब लगाएंगे। तो चलिए अभी क्लच प्लेट तो आ गया है, तो क्लच प्लेट हम इसमें सेट कर रहे हैं। तब फिर क्लच प्लेट चेंज लगा करके फिर दिखाते हैं कि उसमें जो दिक्कत था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चलो लगाइए बिना। इसका देखिए आवाज़ आपको सुनाई देता होगा, झन 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 झन। ये क्लच प्लेट में ये जो है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग देखिए हिलता है, इसी में झटका मार रहा था, गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो हमको बोला कि गाड़ी झटका भी मार रहा है तो चले। तो हमने देखा कि अरे क्लच प्लेट में तो पूरा ख़त्म है, तो इसलिए हमने क्लच प्लेट भी चेंज कर दिए। और यहाँ पर क्लच प्लेट देखिए नया, और ये क्लच प्लेट देखिए कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं, पूरा ओरिजिनल है भाई, जेन्युइन पार्ट्स है। मेरा पास जेन्युइन काम होता है, वो सब नोकल वोकल वाला हम काम नहीं करते। चलिए लगाते हैं, लगाने के फिर आपको बात दिखाते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम था क्लच का वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो कल आ ही जाएंगे, तो कल आने के बाद फिर इसको फिट करेंगे, तब उसमें देखा जाएगा कि जो मेरा प्रॉब्लम था, आवाज़ तरह तरह का जो आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इधर पूरा गियर बॉक्स का पिटारा पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करके फिर लगाएंगे सेट करके। तब फिर गाड़ी में जो आधे कामयाब का सफलता होता है वॉशिंग, अच्छे से फ्रेश करके धो लेते हैं ना सामान को, तो समझ जाइए आपका आधा काम उसी में ठीक हो गया। तो चलिए सारा काम फिट करने के बाद फिर वीडियो को में आपको दिखाएंगे कि जो मेरा काम था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्त हमने तो गियर बॉक्स सारा फिट कर दिए हैं। जो इसमें बूस्ट में पले था अभी देखिए पूरा हल्का सा कटी, हल्का सा पले है, एम के बराबर। और उस टाइम इतना पले था कि कहना नहीं। और ये बूस्ट में इतना पले था कि उसी के कारण से गियर बॉक्स में तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज़ आ रही थी कि लगता है कुछ अंदर से टूट रहा है, उसी तरह का आवाज़ आ रहा था। तो कस्टमर ने आया, बोला कि गियर बॉक्स में मेरे आवाज़ में कलर झटका मार रहा है। तो हमने खोले तो देखे पूरा इसका बूस्ट तो ख़त्म है। और दिखाते हैं एडजस्ट करके कैमरा, जो इसमें जो पले था वो पले अभी उसके मुकाबले में अभी कितना पले जो नया हम बूस्ट लगाए हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्र हल्का सा पले है, मात्र हल्का सा। ये बाल बराबर पले रहना चाहिए, हद से ज़्यादा पले रहेगा तो आवाज़ करेगा ये साफ्ट में। ये मेन साफ्ट में जाके लगता है, मेन साफ्ट में जो पूरा इंजन को ये ताकत देता है। जैसे इंजन से जब ताकत आता है कलश से जब मेन साफ्ट में, तो यही साफ्ट में इसका ताकत आता है। जो ये साफ्ट का बूस्ट में इतना पले था कि तरह तरह की आवाज़ आ रही थी। चलिए हम इसको लगा दिए बूस्ट, जो जेन्युइन पार्ट्स होता है। हमने जेन्युइन पार्ट्स नहीं लगाते इसमें, कोई नोकल पुर्जा नहीं लगाते। जो लगाते हैं ओरिजिनल, जो नोकल लेके आता है सीधे उसको उठा के यहाँ फिरते हैं कि पता नहीं लगता है। और ओरिजिनल पुर्जा लगाने से आपका मनमर्जी से गाड़ी चलेगा, और नोकल पुर्जा लगाने से आपका मनमर्जी से गाड़ी नहीं चलेगा। ओरिजिनल पुर्जा में क्या होगा, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ रुकेगा, और नोकल पुर्जा में यहाँ रुकेगा कि वहाँ कोई अता पता नहीं, कहाँ जाके रुकेगा, कब ठोक दीजिएगा गाड़ी को अता पता। तो इसलिए ओरिजिनल पुर्जा लगाइए और गाड़ी को सक्सेस बनाइए। तो चलिए फिट करते हैं, फिर फिट करके फिर गाड़ी को ट्रायल लेंगे, फिर पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो मेरा था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वीडियो का। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम था गाड़ी में हमने तो सब ठीक कर दिया। और
क्लच और गियर बॉक्स में जो आवाज़ था, झटका मार रहा था, वो भी ठीक हो गया। और देखिए इसको एक तरफ से कहेंगे कि मेजर सर्विस जो बोलता है ना, वही हुआ इस गाड़ी में, मेजर सर्विस। और इसका रेडिएटर जो है ये भी सर्विसिंग हमने कर दिया। गाड़ी थोड़ा सा हीट हो रहा था, रेडिएटर जाम था, पूरा चौक हो गया था, तो उसको भी हमने नया कूलर वगैरह और रेडिएटर को भी क्लीन करके कर दिया। वो भी बीमारी सोल्व हो गया। और जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम था उससे रिलेटिव हमने सारे प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। और करने के बाद फिर अब गाड़ी इस तरह का कंडीशन से निकल चुका कि जो भी प्रॉब्लम लेके आए थे ठीक हो गया। तो अब गाड़ी ओनर आएगा, उससे फीडबैक लेंगे, गाड़ी चलवाएंगे, ट्रायल लेंगे, तब उससे पूछेंगे कि आपका जो गाड़ी में प्रॉब्लम था वो गाड़ी पहले के मुकाबले में अभी कैसा है, तब उससे फीडबैक लेंगे। फिर आप लोग को दिखाएंगे जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए पीछे में कुछ गाड़ी का इस तरह से कंडीशन है, चारों तरफ का कंडीशन देख लीजिए। और जो भी सब वाश करके गाड़ी ओनर को डिलीवरी कर देंगे, जितने भी कचरा वगैरह लगा होगा। क्योंकि जब गाड़ी का काम करते हैं थोड़ा बहुत पानी मार देते हैं, फिर जब गाड़ी डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तब फिर पानी मार के अच्छे से क्लीन करके वाश करके पूरा फ्रेश करके तब गाड़ी ओनर को दे देते हैं गाड़ी। तो चलिए ठीक है, गाड़ी ओनर को आने देते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। आप वीडियो में बने रहे। जितने भी दिक्कत था गाड़ी में, क्लच से रिलेटिव, गियर बॉक्स से जो भी सामान पार्ट से वगैरह लगा, सारे पार्ट से का जो भी ओरिजिनल इसमें पार्ट से लगा, लोकल का कोई गुंजाइश नहीं होता यहाँ पर। सिर्फ ओरिजिनल माल डालो, गाड़ी को सक्सेस बनाओ। जो आप बेस्ट जिंदगी के लिए जो चुने हो वो आपका बेस्ट नहीं होगा। ओरिजिनल माल लगाओगे तब, अगर लोकल माल लगाओगे तो कोई पता नहीं होगा आपका गाड़ी यहाँ रुकेगा कि 2 किलोमीटर जाके बाद रुकेगा। तो इसलिए ओरिजिनल माल लगाइए और गाड़ी को सक्सेस बनाइए। तो चलिए ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एक घंटे में गाड़ी पूरा A1 काम है दोस्तों, A1। इससे गाड़ी का काम और जो भी आवाज़ था सारा आवाज़। चलिए ठीक है, आने देते हैं गाड़ी ओनर को, फिर उससे फीडबैक लेते हैं, चलाने ट्राई लेते हैं। तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहे। दोस्तों गाड़ी तो हमने ठीक कर दी है और गाड़ी ओनर भी आए हैं, गाड़ी चला करके ट्रायल ले लिए, चेक कर लिए हर चीज़। गाड़ी तो अभी इसको ठीक लगा। तो अभी इन्हीं सर से पूछते हैं कि इसका क्या नाम है, कहाँ इसका घर है, तो सारा चीज़ आपको बताएंगे कि जो इसका मुताबिक काम हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए पूछते हैं। नमस्कार सर, आपका जो गाड़ी जैसे था पहले का अभी का मुकाबले, उसमें गाड़ी में क्या खराबी था जो अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जो भी आवाज़ का जो भी दिक्कत था, गाड़ी हीटिंग प्रॉब्लम अभी ठीक है कि नहीं? अभी ठीक है। पहले का मुकाबले से अभी ठीक है कि नहीं गाड़ी? अभी ठीक है। तो ठीक है सर, चलाइए गाड़ी को और ठीक ही होगा, क्योंकि गाड़ी अपना से काम हुआ, जो भी आवाज़ था सब ठीक हो गया। चलिए ठीक है, गाड़ी लेके जाइए और चलाइए उसके लिए। हमने गाड़ी ओनर को दे दिए हैं, तो वो जा रहा है इधर। सारा काम हो गया, फीडबैक हमने सब चीज़ ले लिया। तो मिलते हैं इसी तरह नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहिए और हमारा ब्लॉग को देखते रहिए। और जो जहाँ से ब्लॉग को देखते हैं कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि आप कहाँ से ब्लॉग को देख रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हर बार की तरह इस बार भी प्यार भरा सा नमस्कार। तो ठीक है।